हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। आज हमारा डाउट क्लास है रीजनिंग के लिए। तो कल के दिन में हमारा रीजनिंग का लेक्चर हुआ था, डे 6 था हमारा लेक्चर का, और हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशंस। ओके, तो हमारा ब्लड रिलेशंस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें से कुछ डाउट्स आए हुए थे, चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हमको डाउट्स कहाँ कहाँ पे थे एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 14-15 में डाउट था, 7-13 में डाउट था, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था, और 15th क्वेश्चन, अच्छा मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और वर्कशीट में देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें डाउट आए हुए हैं। चलिए इसको एक बार थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये डाउट्स मतलब थोड़ा और क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, ये हमारा लेक्चर में ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश said he is the son of the only son of my mother। अच्छा, तो सुरेश मतलब एक फोटो है। पहले तो यहाँ पे क्या मैंने बोला ना कि जब भी ऐसा बोलने वाला कोई स्टेटमेंट है ना तो उसको पीछे से पढ़ो, पीछे से। तो सुरेश सुरेश क्या बोल रहा है, माई मदर। तो दैट मीन्स कि सुरेश की मदर का बात हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मदर सुरेश, अच्छा सुरेश ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब कि उसके मदर का ओनली सन। तो ओनली सन, तो यहाँ पे अगर सुरेश की मदर है तो उसके ओनली सन के बारे में बात हो रहा है कि सिर्फ एक ही उसका लड़का है, तो दैट मीन्स सुरेश ही होगा। और क्या बोला है, सन ऑफ द ओनली सन मतलब कि सन ऑफ द ओनली सन मतलब कि सुरेश का कोई एक लड़का है, राइट। देयर इज अ बॉय ऑफ सुरेश, तो ही इज द सन, दैट मीन्स कौन, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओके, तो ये सीक्वेंस बैठ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, सुरेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश इज द फादर ऑफ दैट बॉय, राइट। तो सुरेश इज द फादर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सो अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जब भी हमको ना एक स्टेटमेंट ऐसा दिया रहा है कि ही इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय कजिन्स सिस्टर, ऐसा कुछ अगर दिया रहे तो हमेशा ना पीछे से रीड करना शुरू करो। ओके, रीड फ्रॉम द बैकवर्ड्स, तो वहां से लिंकेज हमको मिलता है। ओके, तो इस काइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे मल्टीपल थे यहाँ पे, तो इसको हमको सॉल्व करना था। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसमें क्या बोला था कि इसमें सबसे पहले पूरा जितना भी है इसको रीड करना है। ठीक है, बिकॉज रीड करके फिर लिंकेज मिलता है, फिर हम शुरू करते हैं। तो जब इसमें रीड करते तो गीता, रवि एंड सुरेश आर द चिल्ड्रन ऑफ व्हाट, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। रीना, Raju and Sumit are the children of Mr. and Mrs. Chopra. Sumit and Geeta are married and Ashok and Sanjay are the children. सुमित और गीता जो है वो मैरिड है एक दूसरे से, राइट। सुमित एंड गीता आर मैरिड टू ईच अदर। तो सुमित गीता सिंस दे आर मैरिड टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमको रिलेशन मिलता है खन्ना एंड चोपड़ा के बीच में, राइट। वी गेट एन रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैन वी डू समथिंग। देखो सुमित एंड गीता, पहले सुमित और गीता को साथ में ले लेते हैं। सुमित इज अ बॉय, हम सबको पता है बाय द नेम, इज मैरिड टू होम, गीता, राइट। नाउ गीता के कंसिडरेशन में हम पार्ट देखते हैं, गीता के कंसिडरेशन में। ठीक है, गीता के कंसिडरेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सेंटर में बनाता हूँ बिकॉज स्पेस की जरूरत पड़ेगी। नाउ सुमित is married to गीता। ओके, और क्या बोला, सुमित इज मैरिड टू गीता एंड अशोक एंड संजय आर द चिल्ड्रन। तो मतलब कि इनके बच्चे कौन है, अशोक एंड संजय। तो दो बच्चे हैं एंड बोथ आर मेल, अशोक एंड संजय। ठीक है, ये हो गया। अब देखो गीता का यहाँ पे रिलेशन है हमारे पास में, गीता, रवि एंड सुरेश। ओके, गीता का भाई कौन है, आर चिल्ड्रन बोला है ना, तो गीता का भाई कौन है, रवि एंड सुरेश। ठीक है, ये हो गया।
और क्या बोला सुमित के लिए, क्या बोला, रेनू एंड राजा आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे रेनू एंड राजा, तो दैट मीन्स सुमित का एक भाई और है, उसका नाम क्या है, राजा। और उसकी एक बहन भी है उनकी, रेनू। और ये तीनों किसके बच्चे हैं, दे आर मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा। और ये तीनों किसके हैं, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। ओके। अच्छा, और इसमें क्या है, गरिमा एंड राम आर द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चावला, ठीक है। गरिमा इज मैरिड टू सुरेश, अच्छा गरिमा इज मैरिड टू सुरेश, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं हम इसको, एक मिनट इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं स्पेस। हाँ, तो गरिमा, ओके, गरिमा इज मैरिड टू सुरेश, ठीक है। और गरिमा को क्या बोला, इस और राम, गरिमा के का भाई कौन है, राम है, ठीक है, राम बना दिया। और ये दोनों किसके बच्चे हैं, मिस्टर एंड मिसेस चावला, ठीक है। अच्छा, गरिमा इज मैरिड टू सुरेश एंड हैज 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। क्या है 3 चिल्ड्रन, रता, सोनू एंड राजू। राजू विल बी मेल, सोनू विल बी मेल, रता विल बी फीमेल, कंसिडरेशन करते हैं। चलो, हाउ इज रवि रिलेटेड टू राजू, रवि रिलेटेड टू राजू, ठीक है। तो हमारे पास में कहाँ पे है भाई रवि, ये देखो ये रवि है, और राजू कहाँ है, ये है। अब देखो हम समझते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। उप्स, एक हमने गलती कर दी, ये चिल्ड्रन है सुरेश और गरिमा के ना, हमने गलत जगह बना दिया, कोई नहीं, मूव कर देंगे। ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी राजू और रवि कैसे रिलेटेड है, देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू अंडरस्टैंड, तो रवि इज ब्रदर ऑफ सुरेश, राइट। रवि जो है यहाँ पे, रवि इज ब्रदर ऑफ सुरेश, एंड सुरेश के बच्चे रवि के क्या लगेंगे, लाइक सुरेश, रवि विल बी व्हाट फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ सुरेश, राजू के लिए क्या होंगे, अंकल होंगे, राइट। लाइक फादर्स ब्रदर हमारे क्या लगते हैं, अंकल। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे। सो थोड़ा सा ना ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन था, और एक बड़ा डायग्राम यहाँ बनता है, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा होता है, लेकिन अगर आराम से बनाओगे तो बनता है, ठीक है। तो उसको कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सविता इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल, ओके। तो सविता ने एक को किसी को इंट्रोड्यूस किया, अच्छा देखो यहाँ पे, चलो इसको समझते हैं। तो व्हाट इज इट हैपनिंग ओवर हियर, अच्छा इसको मैंने क्या बोला कि हमेशा पीछे से पढ़ते हैं। ऑफर मैटरनल अंकल मतलब कि सविता की जो मदर है उसके जो भाई है मैटरनल अंकल, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑफर फादर ऑफर मैटरनल अंकल, अच्छा फादर मतलब यहाँ पे इनके फादर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो भी कंसीडर कर लेते हैं। तो मैटरनल अंकल के फादर, ठीक है। ओके, तो मैटरनल अंकल के फादर होंगे, तो ये फादर तो सविता के मदर के भी होंगे, राइट, वो सेम होगा। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, अच्छा ये जो सविता की मदर है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, मतलब कि जो सविता के ग्रैंडफादर है उनकी, जो सविता के ग्रैंडफादर की सिर्फ एक ही लड़की, ओनली डॉटर बोला है ना। द बॉय
इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली, मतलब कि इसकी मदर का एक सन भी है। ओके मतलब कि सविता की जो मदर है उनका एक सन है, तो उसका जो सन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ब्रदर फॉर सविता। तो यहाँ पे हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सविता, ब्रदर। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अभी यहाँ पे इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू वामसी, प्रिया सेज आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंड मदर। पॉइंटिंग टू वामसी प्रिया सेज, ओके तो वामसी, अच्छा यहाँ पे डाउट आ रहा था। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वामसी को बना लेते हैं, भाई वामसी आ जाओ। अब क्या बोला है कि आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। तो वामसी की ग्रैंड मदर, अभी जेंडर नहीं पता है कि मम्मी या पापा क्या है, बट ग्रैंड मदर पता है। तो ग्रैंड मदर का एक ओनली सन है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो प्रिया है, ओके प्रिया जो है वो क्या है, उसकी प्रिया यहाँ पे क्या है, प्रिया उसकी डॉटर है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक केस हो सकता है कि प्रिया एंड वामसी आर कजिन ऑफ ईच अदर, कजिन हो सकते हैं, राइट। एक केस तो ये बनता है कि कजिन हो सकते हैं, बट हमारे पास में कजिन ऑप्शन में है नहीं। तो क्लोजेस्ट हम एक चीज़ और यहाँ पे अज्यूम, यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन है इस क्वेश्चन में, इसलिए डिफिकल्टी आती है कि देखो एक चीज़ ये भी तो हो सकता है कि वामसी इज नथिंग बट, यहाँ पे वामसी जो है हमने यहाँ पे अज्यूम किया ना कि वामसी उसकी, मतलब अगर हम इन केस इसको हटा दें यहाँ से इस रिलेशन को और इसको इस तरीके से हम कर दें, अच्छा प्रिया के लिए हमने सर्कल बनाना चाहिए था, हाँ। तो वामसी के लिए अगर प्रिया के फादर वामसी के भी फादर हैं, तब भी तो ग्रैंड मदर सेम हुए, तो उसकी ग्रैंड मदर तो तब भी है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे हम ऑप्शन सी ले रहे हैं एज ए राइट ऑप्शन, ओके। बिकॉज इट कैन हैपन कि उनके जो फादर हैं, मतलब वो ओनली सन की जिसके बारे में बात हुई, ओनली सन वो सेम है, मतलब दोनों के लिए, प्रिया और वामसी दोनों के लिए, ओके। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज ऑप्शन में सिस्टर दिया हुआ है, तो हम मोस्टली चाहेंगे कि जो ऑप्शन से सबसे क्लोजेस्ट हम जा सके उसमें हम जाए। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता, ऑप्शन ई होता कजिन का, तो हम सिंपली कजिन मार्क कर देते, बिकॉज दैट वुड हैव बीन मोर करेक्ट आंसर, ओके। तो मोर करेक्ट होता था, बट क्लोजेस्ट करेक्ट अभी फिलहाल में जो ऑप्शन अवेलेबल उसमें सिस्टर बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अजय सन प्रवीण, ओके अजय सन, तो देखो अजय का एक सन है, अजय का एक सन है, कौन है, प्रवीण। नाउ प्रवीण इज व्हाट, मैरिड टू रीटा, तो प्रवीण इज मैरिड टू रीटा। रीटा की एक सिस्टर भी है, सुधा, राइट, एंड सुधा इज मैरिड टू किरण, ओके। एंड किरण हु इज द ब्रदर ऑफ प्रवीण। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है कि किरण और प्रवीण जो है वो भाई हैं, ठीक है, किरण और प्रवीण भाई हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ इज सुधा रिलेटेड टू अजय, तो सुधा, हाउ इज सुधा रिलेटेड टू अजय, ये बताना। अब देखो ध्यान से, अगर प्रवीण और किरण भाई हैं, इफ दे आर ब्रदर्स, तो कैन वी से दैट कि यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं कि अजय के दो बेटे हैं, एक प्रवीण एक किरण, राइट। प्रवीण एंड किरण आर दी सन ऑफ अजय। तो किरण की जो वाइफ होगी वो अजय की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है, राइट। जो बेटे की वाइफ होती है वो क्या लगती है, डॉटर इन लॉ, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन है, डाउट था किसी का। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अच्छा ए इज ब्रदर, चलो ठीक है बना लेते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, अच्छा बी का कुछ दिया है क्या, बी क्या है, बी इज द सिस्टर, अच्छा बी सिस्टर है, चलो बी सिस्टर है ऑफ सी, बी सिस्टर है ऑफ सी, ओके।
सी इज द फादर ऑफ डी। अच्छा, सी क्या है? फादर है। सी इज द फादर ऑफ डी। ओके, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अच्छा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब कि हमको यहाँ पे ये रिलेशन बताना है कि डी और ए में क्या रिलेशन बन रहा है। अच्छा देखो, अब अगर भाई यहाँ पे सी इज दी डी, सॉरी, सी इज द फादर फॉर डी, राइट? सी यहाँ पे फादर है डी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं हम लोग कि अगर मतलब कि ये तो अंकल होंगे, ए वुड बी दी अंकल फॉर डी, बट यहाँ पे डी का रिलेशन बताना है। तो ए तो अंकल है, राइट है, बिकॉज मतलब कि फादर का जो भाई होता है वो क्या होता है? अंकल होता है। तो ए इज द अंकल फॉर डी, ये तो राइट बनता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज देखो, डी का रिलेशन ए के साथ में बताना है। तो डी का रिलेशन हम तभी बता सकते थे जब हमको उसका जेंडर पता होता। करेंटली यहाँ पे डी का जो जेंडर है दैट इज अननोन टू अस। ट्रायंगल बना देते हैं। तो डी का जेंडर तो अननोन है, डी का जेंडर कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए देखो, अंकल अगर है तो यहाँ पे डी क्या हो सकता था? नेफ्यू हो सकता था या फिर नीज हो सकता था। नेफ्यू या नीज में से कुछ तो होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नेफ्यू तब होता था जब ये लाइक ये बॉय होता था, और नीज तब होता जब ये गर्ल होती थी। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये तो मिल नहीं रहा है कि इसका जेंडर क्या है, तो इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम ऑप्शन डी को टिक करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई मीन्स x इज द फादर ऑफ y, x माइनस वाई मीन्स x इज द वाइफ ऑफ y, x इंटू वाई मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y, एंड x डिवाइडेड बाई वाई मीन्स x इज द डॉटर ऑफ y। तो हमको बताना x डिवाइडेड बाई c प्लस b क्या होता है। अच्छा, x डिवाइडेड बाई c, तो x डिवाइडेड बाई y क्या है कि x इज द डॉटर ऑफ y, मतलब कि a डिवाइडेड बाई c विल मीन दैट कि a इज द डॉटर ऑफ c। ठीक है, A इज द डॉटर ऑफ C। अच्छा, अब C का यहाँ पे अभी तक जेंडर नहीं पता है हाँ हमको। ठीक है, A इज द डॉटर ऑफ C, यहाँ पे वही था, पहला वाला जो है वो डॉटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? C प्लस बी है। तो C प्लस बी हमको यहाँ पे मिलता है x प्लस वाई, दैट मीन्स कि x इज द फादर ऑफ y। अच्छा, x इज द फादर ऑफ y, तो C प्लस बी विल मीन दैट कि C इज द फादर ऑफ, C इज द फादर ऑफ B। ओके, C इज द फादर ऑफ B। ठीक है, B मिल गया हमको यहाँ पे। तो C इज द फादर ऑफ B, दैट मीन्स कि C का एक और है, मतलब बच्चा अभी यहाँ पे इसका जेंडर अनडिफाइंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A इज द फादर ऑफ B, नहीं। ये देखो, कुछ भाई बहन का रिलेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, A इज द ब्रदर ऑफ B, नहीं, ब्रदर, A तो ब्रदर नहीं है ना, ये फीमेल है तो सिस्टर बने। A इज द मदर ऑफ B, नहीं। A इज द सिस्टर ऑफ B, यस, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन में देखो एक काफ़ी बड़ा डाउट लिखा गया था कि 27 का आंसर ए, अच्छा, आर प्लस क्यूब माइनस आर प्लस एन माइनस क्यूब इंटू टी, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि क्यू इंटू टी का मतलब क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, बट ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर नेफ्यू ऑफ टी, मतलब कि नेफ्यू मतलब भाई का सन ना, तो आंसर ये होना चाहिए। अच्छा देखो, नेफ्यू और नीस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, थोड़ा सा पहले उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। शायद से ना पिछले में जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था तो वो मिस हो गया था, हो गया होगा उसमें। हमने सिर्फ भाई के लिए बताया था, इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है कि मतलब कि भाई का सन, देखो भाई या बहन का सन। ओके ओके, जस्ट एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ब्रदर्स और सिस्टर्स सन विल बी कॉल्ड एज नेफ्यू, ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर विल बी कॉल्ड एज नीज। ठीक है, तो भाई या बहन का लड़का नेफ्यू होता है, भाई या बहन की लड़की नीज होती है। ठीक है, ये शायद से मुझे लगता है सिस्टर वाला पार्ट मिस हो गया था पहले लेक्चर के जो स्टार्टिंग में हमने रिलेशंस बताया था, इसलिए थोड़ा डाउट आ गया इस क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं,
अब याद रख लेना इस बात को कि भाई और बहन का लड़का जो होता है वो नेफ्यू होता है, भाई और बहन की लड़की जो होती है वो नीज होती है, ये होता है हमारा। हिंदी में रिलेशनशिप्स अलग हो जाते हैं, बट इंग्लिश में ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, मतलब सब चीज़ के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाते। तो अब इसमें बताना है कि आर इज द नेफ्यू, ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आर इज द नेफ्यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इस पहला ऑप्शन को चलो ड्रॉ अगर करेंगे हम तो क्या बनता है, चलो पहले ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं। आर प्लस टी, आर प्लस एन, तो प्लस का मीनिंग क्या है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, दैट मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, अब एन का कुछ रिलेशन है क्या, ठीक है, एन माइनस क्यू है, तो एन माइनस क्यू मीन्स कि यहाँ पे कि क्यू इज द मदर ऑफ पी, तो सेकेंड वाला यहाँ पे सेकेंड वाला इज द मदर, दैट मीन्स कि क्यू इज द मदर ऑफ एन यहाँ पे, राइट। ठीक है, और क्यू इंटू टी, दैट मीन्स कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ओके, मतलब पहला वाला जो है वो सिस्टर है, तो ये सिस्टर है किसकी, टी के, राइट, क्यू इज द सिस्टर। अब यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि अब यहाँ पे क्यू सिस्टर है तो इसका भाई मतलब कि ब्रदर्स, ठीक है, तो सिस्टर्स यहाँ पे अगर इसका जेंडर अनडिफाइंड है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस केस में टी के लिए आर तो यहाँ पे लाइक नेफ्यू बनता है, ठीक है, ये तो केस में दिखता है, लेकिन एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। चलो बाकी केस क्या है कि आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू मतलब कि क्यू इज द मदर ऑफ, क्यू इज द मदर ऑफ आर, ठीक है, क्यू इंटू टी, क्यू इंटू टी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि पी इज द सिस्टर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एन, क्यू इंटू एन है ना, सॉरी, क्यू इंटू एन, दैट मीन्स क्यू इज द सिस्टर ऑफ एन, ओके। और एन इंटू टी वापस से, दैट मीन्स कि एन इज द सिस्टर ऑफ, एन इज द सिस्टर ऑफ टी, बट यहाँ पे आर इंटू आर माइन, पहले आर माइनस क्यू था, दैट मीन्स कि क्यू इज द मदर ऑफ पी, क्यू इज द मदर ऑफ यहाँ पे आर, ओके, फिर क्यू इंटू एन, दैट मीन्स कि पी इज द यहाँ पे पहला वाला सिस्टर है सेकंड की, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ एन एंड एन इज द सिस्टर ऑफ टी, ओके, यहाँ पे एक ये। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ ना प्रॉब्लमेटिक है वो हमारे लिए ये है कि आर का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। जेंडर डिफाइन होना आर का बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर को नेफ्यू बनाना है हमको, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है। चलो एक बार सी वाला भी देख सकते हैं, वैसे सी वाला लग भी नहीं रहा है होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो एन यहाँ पे क्या है, एन इज द मदर ऑफ आर, ओके, और एन इंटू टी मतलब कि एन इज द सिस्टर, ये तो वैसे भी एन इज द सिस्टर फॉर टी, तो यहाँ भी देखो आर का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। डी वाला देख लेते हैं, टी प्लस एम, प्लस का मीनिंग क्या होता है भाई, ब्रदर, ओके, टी मतलब कि टी प्लस एम, तो मतलब कि टी इज द ब्रदर ऑफ एम, और इसमें क्या है, एम डिवाइडेड बाय आर, ओके, तो दैट मीन्स कि क्यू द लैटर पार्ट इज द फादर ऑफ पी, तो लैटर मतलब यहाँ पे आर तो फादर बन गया, तो आर अगर फादर यहाँ पे बन गया ऑफ एम, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग बन जाता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। जो ऑप्शन अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे टी का यहाँ पे जेंडर यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, ओके, बट टी चाहे सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, राइट, टी चाहे क्यू की सिस्टर हो या ब्रदर हो, उसके लिए आर क्या रहेगा, नेफ्यू ही रहेगा, बिकॉज ये यहाँ पे हमारे पास में है, तो इसलिए राइट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो था कि हमारे मतलब भाई, सॉरी, मदर का के भाई के लिए या फिर मदर का सिस्टर के लिए, यहाँ पे हम क्योंकि क्यू ही हमको यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये रिलेशनशिप यहाँ पे राइट दिखती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर विद इट।
चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही डाउट्स थे। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप टेलीग्राम को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में और इसमें आज के दिन में हमारा आज के दिन में हमारा मैथ्स का लेक्चर होने वाला है 7 बजे शाम को। ओके, 7 बजे शाम को होने वाला है, मैथ्स का लेक्चर है। डरिए घबराइए मत बिल्कुल भी, बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज हम करने वाले हैं। इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आराम से देखना। एक चीज़ मैं आपको लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ना पैनिक मत करो मैथ्स का नाम सुन के, ठीक है? कोई भूत नहीं है, आएगा, पर आराम से करने की ज़रूरत है। तो आज शाम को 7 बजे उसका लेक्चर है, डू नॉट मिस। स्पेशली बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, समझना, ठीक है? तो मिलते हैं शाम के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना।